हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल SIVT सीडैक घुमारनी। तो आज हम करेंगे इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट ऑप्शन। तो क्लिप आर्ट हमारा होता है जो हमारी प्री मेड डिजाइन या इमेजेस कुछ ड्राइंग्स होती हैं वो हमारी क्लिप आर्ट में आती है। तो जैसे मैं क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करवाऊंगी तो मुझे यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन होकर दिखाई दे रहा है साइड में। तो जैसे मैंने इस पर कंप्यूटर सर्च पहले से करवाया हुआ है तो मैं इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन ले सकती हूँ। जैसे मैंने हमारा फर्स्ट ऑप्शन ले लिया तो ये हमें यहाँ पर इंसर्ट होकर दिखाई दे रहा है। तो जैसे हमने इसको कुछ भी चेंजेस करवाने हैं तो वो हम फॉर्मेट टैब के थ्रू करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट टैब के बारे में पिछली वीडियो में बताया है, तो आप उन ऑप्शंस का यूज करके आपकी जो पिक्चर ये इंसर्ट हुई है यहाँ पर उसमें चेंजेस करवा सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स ऑप्शन। अब शेप्स में क्या है कि हमारी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप की शेप्स होंगी। जैसे रिसेंटली यूज्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइंस, बेसिक शेप्स, ब्लॉक, एरोज, डिफरेंट टाइप की शेप्स है हमारे पास यहाँ पर। तो जैसे मैं क्या करूंगी, यहाँ पर से कोई भी शेप ले लूंगी। जैसे मैंने ये शेप ले ली और मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट करवा दिया। तो इसके लिए हमें दोबारा से एक अलग से फॉर्मेट टैब ओपन होकर दिखाई दे रही है जिसमें हमारे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमें। तो जैसे हमारा इसमें फर्स्ट हमारा ग्रुप है इंसर्ट शेप्स की। जैसे मैंने एक शेप इंसर्ट यहाँ पे पहले करवाई है। अगर यहाँ पर कोई और करवाना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ से कोई भी शेप ले ली तो वो भी आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारा ऐड टेक्स्ट की हमने किसी भी शेप पर, इन दोनों शेप में से किसी भी शेप पर ऐड कोई टेक्स्ट करवाना है तो हम ऐड टेक्स्ट का यूज करवाकर यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया SIVT कंप्यूटर एजुकेशन, तो वो मेरा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर इंसर्ट होके मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा इसमें टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल है कि हमने शेप का स्टाइल किस तरह से देना है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मैंने इनमें से कोई भी ऑप्शन ले लिया, जैसे मैंने इस टाइप का या अलग शेडिंग टाइप का कुछ ले लिया तो कलरिंग का अलग अलग है जिसमें ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा शेप फिल। तो शेप फिल में हमारा क्या होगा कि जैसे हमने शेप में कोई भी कलरिंग वगैरह देनी है तो वो हम यहाँ से खुद ब खुद दे सकते हैं। तो ये पीछे हमारा जो था वो प्री मेड है शेप स्टाइल्स, और यहाँ से हम कलरिंग अलग अलग करके दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कोई कलरिंग दे दी, तो जैसे मैंने इसमें दे दी ब्लू कलर, तो हमें ब्लू कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसमें हमारे अलग अलग ऑप्शन, जैसे नो फिल देना, अगर हमने कोई भी कलर नहीं देना तो आप नो फिल कर लो। इस आपने शेप में कोई पिक्चर इंसर्ट करवानी है तो पिक्चर करवा लो। अगर कोई ग्रेडियंट करवाना है, ग्रेडियंट मतलब कि जिसमें हमारे दो कलर्स होंगे तो वो भी हम करवा सकते हैं। कोई टेक्सचर इसमें देना है अलग अलग टाइप का तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। अगर कोई पैटर्न हमने देना है तो वो भी हमारा इस टाइप से हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट करवा कर कोई पैटर्न दे दिया और क्लिक करवाई तो ये हमारा शेप फिल में हो रहा है सब कुछ। नेक्स्ट इसके बाद हमारा शेप आउटलाइन कि मुझे जैसे शेप की आउटलाइन है वो किस कलर की चाहिए, रेड की चाहिए, येलो की चाहिए, ग्रीन की, कोई भी कलर हम सिलेक्ट करवा कर वो इसमें आउटलाइन दे सकते हैं। जैसे हमें इसमें नो आउटलाइन चाहिए तो कोई भी आउटलाइन नहीं देगा। अगर हमने कोई आउटलाइन दी, जिसमें रेड कलर की आउटलाइन दे दी और मैंने इसका जो वेट है इसके साइज वो करवा सकती हूँ मैं यहाँ से चेंज। इस तरह से हम इसमें चेंज करवा सकते हैं। अगर मोर लाइन चाहिए तो हमें मोर लाइन यहाँ पर हम क्लिक करवा कर देख सकते हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर से वेट इसका दे दिया 6 पॉइंट तक, तो ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा हमें भी। नेक्स्ट हमारा है चेंज शेप ऑप्शन। जो हमने कोई शेप ली है उसको हम यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा, इस शेप को चेंज करवाया इस शेप में, तो ये शेप हमारी इस शेप में बन गई है। नेक्स्ट इसके बाद है शेडो इफेक्ट्स कि हमने जो हमारी शेप है उस पर कोई शेडो देना है तो उसके लिए हम शेडो इफेक्ट का यूज करवाएंगे। तो मैंने जैसे क्या करा, इसमें से कोई भी शेडो ले ली, तो जैसे मैंने ये वाली शेडो ले ली तो हमें पीछे ये वाली शेडो दिखाई दे रही है इस शेप की। नेक्स्ट इसके बाद है कि हमने शेडो को लेफ्ट राइट में मूव करवाना है, तो इस तरह से हम क्लिक करवा कर इसको मूव करवा सकते हैं। लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में, जहां पे हमने इसको मूव करवाना है वो हम शेडो इफेक्ट में से करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा 3D इफेक्ट्स कि हमने जो हमारी कोई शेप ली है उसके ऊपर कोई 3D इफेक्ट देने हैं तो हम 3D इफेक्ट ऑप्शन करके उसमें से 3D इफेक्ट दे सकते हैं शेप को। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दे दिया या कोई ये वाला ऑप्शन दे दिया तो ये हमारा 3D शेप बन गया एक तरह से। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कि 3D जो हमारे पास शेप बनी है उसको हमने मूव करवाना है, तो वो हम कैसे मूव करवाएंगे, इन ऑप्शंस के थ्रू मूव करवाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी जो है वो शेप की मूवमेंट हो रही है, जो हमारे 3D शेप ली है उसकी मूवमेंट हो रही है इस तरह से।
नेक्स्ट अब इसके बाद है हमारा अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में हमारा है पोजीशन ऑप्शन की हमने जो हमारी शेप लिया उसको कहाँ पर उसकी पोजीशन सेट करवानी है। अब इसमें अलग अलग पोजीशन दिखाई देंगी हमें, जैसे जो हमने शेप सेलेक्ट करवाई होगी उसकी देगा ये पोजीशन अलग अलग करके। तो जैसे देखो ये सेंटर में दे रहा है, राइट में दे रहा है, अप में दे रहा है, सेंटर में दे रहा है, दोबारा से साइड में दे रहा है, तो ये अलग अलग ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट में जैसे मैंने क्या करा कि दो शेप ले ली, इस तरह से मैंने कोई शेप ले ली। अब मैंने ये शेप ले ली है तो इसके बाद क्या हुआ कि जो ये हमारी पहले वाली शेप है वो पीछे दिखाई दे रही है, जो अभी ली मैंने वो आगे दिखाई दे रही है। तो मैंने पीछे वाली शेप को जैसे आगे ले जाना है तो मैं करूंगी ब्रिंग टू फ्रंट का यूज, तो ये वाली शेप हमारी आगे दिखाई दे रही है। अब सेम जैसे मैंने इसको पीछे भेजना है तो सेंड टू बैक और सेंड टू बैक करके ये हमें पीछे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैंने कोई रैंडम कमांड लगा के टेक्स्ट लिखा, तो ये जैसे मेरा टेक्स्ट ओपन हुआ। अब मैंने इसके साथ में कोई शेप ले ली, जैसे मैंने ये वाली शेप यहाँ पे ले ली, तो मुझे जो पीछे वाला टेक्स्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा अब इसके आगे। तो मैं क्या करवाऊंगी, जो हमारा टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन है वो हमारा इसके लिए यूज होता है कि जैसे मैंने इस शेप को लिया और इसके स्क्वायर करवा दिया, जो मुझे टेक्स्ट है वो साइड में दिखाई दे रहा है और शेप की एडजस्टमेंट हो गई है, तो ये हमारा टेक्स्ट रैपिंग हो गई। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा अलाइन ऑप्शन, कि हमने जो शेप है उसकी अलाइन कहाँ पर देनी है, लेफ्ट में देनी है, सेंटर में देनी है, राइट में देनी है। जैसे मैंने क्या करवाया, शेप को सिलेक्ट करवा के इसको सेंटर में दी तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी टेक्स्ट के। अगर मैंने इसको क्या करवाया टॉप में दिया तो ये टॉप पर चली जाएगी, बिल्कुल ऊपर टॉप के ऊपर। जैसे मैंने क्या करवाया इसको मिडिल में करवा दी तो ये टेक्स्ट इसके बीच में आ जाएगी, जो हमारा पेज होगा उसके बीच में। नेक्स्ट हमारा जो है ग्रुप ऑप्शन है। अब ग्रुप हमारा तब यूज होगा जब हम दो शेप्स को सिलेक्ट करवाएंगे। अब एक शेप को हमने सिलेक्ट करवा लिया है तो दूसरी को हम कंट्रोल के थ्रू सिलेक्ट करवाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके दूसरी शेप को सिलेक्ट करवाए तो ये दोनों शेप हमारे सिलेक्ट हो गई। तो इस तरह से हमारा जो ग्रुप ऑप्शन है अब वो शो हो रहा है हमें, तो हम इस पर क्लिक करवाकर ग्रुप करवा देंगे। अब इन दोनों शेप्स की मूवमेंट जो भी इकट्ठी होगी, तो ये हमारा ग्रुप ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है रोटेट ऑप्शन की, जो हमारी कोई शेप है उसको हम रोटेट करवाना है तो इस तरह से हम उसको रोटेट ऑप्शन के थ्रू रोटेट करवा सकते हैं। रोटेट लेफ्ट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये इसमें ऑप्शन है हमारे अलग अलग। अब नेक्स्ट इसके बाद है हमारा साइज, कि हमारी शेप की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, तो हम यहाँ से सेट करवा सकते हैं उसकी हाइट और विड्थ की। अगर जैसे हमें बढ़ानी है या कम करवानी है तो हम इसके थ्रू यहाँ से कम करवा सकते हैं उसकी हाइट और विड्थ। थैंक यू।